Good morning, my dear student. Today we are started nomenclature of aromatic compound. बच्चों आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड में ज्यादातर IUPAC ने कॉमन नेम एक्सेप्ट किया है। मोस्ट ऑफ द कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर एक्सेप्टेड बाय IUPAC। जैसे ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन इसका नाम दिया गया बेंजीन। इसी बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया जाता है जिसे हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहा जाता है और इसको फिनाल। ये दोनों नाम IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो समूह लगा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। अगर इसी फिनाल के ऊपर 3 नाइट्रो समूह और लगा दोगे तो कितनी डालोगे फिनाल से ही, क्योंकि ये आपका सुपीरियर फंक्शन ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 यहीं से डालोगे 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे चौथे और छठवें पे कौन सा समूह लगा है? नाइट्रो समूह लगा है। 2 4 6 पे नाइट्रो समूह लगा है तो हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनल। इसी को IUPAC ने पिक्रिक एसिड कहा है। ये भी IUPAC ने दोनों नाम को एक्सेप्ट किया गया है। इसी तरीके से अगर बेंजीन पर नाइट्राइल लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल, या इसी को जो हमने स्पेशल फंक्शन ग्रुप में बताया था बेंजीन कार्बोनाइट्राइल के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अगर से बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड समूह लगा दिया जाता है तो इसे बेंजल्डिहाइड भी कहा जाता है और इसी को बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहा जाता है। ये दोनों नाम IUPAC के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। इसी तरीके से जब बेंजीन के ऊपर ऑयल हाइलाइट समूह लगा दिया जाता है इसे बेंजोइल क्लोराइड भी कहा जाता है और इसे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। ये भी जो है IUPAC ने इन दोनों नामों को एक्सेप्ट किया है। अगर बच्चों बेंजीन के ऊपर एमाइड समूह है तो उसे IUPAC में बेंजामाइड भी कहा जाता है और उसे बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ये दोनों नाम जो है IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। अगर एस्टर लगा है जिसको एल्किल बेंजोएट या एल्किल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये दोनों नाम IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन कब ब्रैकेट वाला नाम लिखेंगे, कब बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, एक चीज याद रखना। तो इफ ओनली वन फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट इन बेंजीन, अगर से बेंजीन रिंग पर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तब बच्चों जो हमने ब्रैकेट में नाम लिखा है, जो आप नाम देख रहे हैं जो है जितने आप कंपाउंड लिखे एरोमेटिक के, तो जो ब्रैकेट में हमने नाम लिखा है वो IUPAC एक्सेप्ट करता है। जैसा कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ COCl बेंजोइल क्लोराइड। ये जो है जेई का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इसका जो है IUPAC नेम क्या होगा। ये जो है जेई मेंस में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ ये देखो कि इस पे ऑयल क्लोराइड लगा है बेंजीन पर और केवल एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तब हमने इसका IUPAC ने ब्रैकेट में अभी लिखवाया है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड नहीं होगा क्योंकि जेई मेंस में बेंजोइल क्लोराइड ऑप्शन में था। IUPAC ने दोनों एक्सेप्ट किया है। लेकिन बच्चों याद रखना कि अगर से बेंजीन रिंग पर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो जो मैंने ब्रैकेट में नाम लिखा है वही IUPAC के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। तो जेई मेंस में जो ऑप्शन सही था वो था बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम होगा, बेंजोइल क्लोराइड नहीं। बेंजोइल क्लोराइड का कॉमन नेम है। If benzene are substituted then common name are। अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड हो गया बच्चों तब उसका नाम हम लोग जो है तब उसका हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं। तो आपका फंक्शन ग्रुप ये हो जाएगा, नंबरिंग करते 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे ब्रोमो, 3 नंबर पे हाइड्रॉक्सो। तो बच्चों हो जाएगा 4 ब्रोमो और 3 पे क्या लगा बच्चों हाइड्रॉक्सो या 3 हाइड्रॉक्सी। अब इसका कॉमन नेम यूज करेंगे बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड नहीं लिखेंगे क्योंकि बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूटेड, बेंजोइल क्लोराइड सब्स्टिट्यूटेड हो गया है, दो सब्स्टिट्यूट लग गए हैं। तब इसका नाम आप बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड नहीं लिखेंगे, अब इसका नाम आप बेंजोइल क्लोराइड लिखेंगे। ये सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस था।
ऐसे यहाँ चले आओ बच्चों, नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 2 3। तो 3 पे क्या लगा है, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, हो जाएगा 3 मेथिल बेंजीन कार्बोनाइट्राइड। अब बच्चों यहाँ जो है 3 मेथिल बेंजीन कार्बोनाइट्राइड हमने कहा, लेकिन बेंजीन कार्बोनाइट्राइड कब लिखते हैं, जब अगर ये सब्स्टिट्यूएंट ना होता तो इसका नाम बेंजीन कार्बोनाइट्राइड सही था। लेकिन अब यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट जो लग गया, सब्स्टिट्यूटेड हो गया, अकेला नहीं रह गया, तब यहाँ आप कार्बोनाइट्राइड नहीं लिखोगे बल्कि लिखोगे बेंजीन नाइट्राइड। ये नाम इसका सही होगा, ब्रैकेट वाला, बिना ब्रैकेट वाला कॉमन में सही होगा बेंजीन नाइट्राइड, ये सही हो जाएगा। या बेंजोनाइट्राइड कर दो, बेंजोनाइट्राइड, हमने कॉमन में बेंजोनाइट्राइड लिखा है तो बच्चों बेंजोनाइट्राइल, ये इसका नाम आईपीसी द्वारा एक्सेप्ट किया गया। अब बच्चों अगर बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूटेड हुआ तो उसको क्या क्या नाम देते हैं, जैसे हम गिनती डाल दे रहे हैं, ए से शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर सब्स्टिट्यूशन बच्चों 1 और 4 नंबर पर होगा, या उसी को ए और बी लगा, हमने सब्स्टिट्यूशन को देखा गया, सब्स्टिट्यूशन अगर 1 और 4 पोजीशन पर हो तो इस पोजीशन को बच्चों, इस पोजीशन को कहा जाता है बच्चों पैरा। क्या कहा जाता है, पैरा। और अगर सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर और इस पोजीशन पे 2 और 6 पर, तो इस पोजीशन को बच्चों कहा जाता है आर्थो। और अगर सब्स्टिट्यूशन 3 और 5 पर हो, मतलब सी और ई पे हमने सब्स्टिट्यूशन दिखाया, 3 और 5 पर हो तो इस पोजीशंस को मेटा कहा जाता है। तो ये पैरा, ये आर्थो, ये मेटा, ये पोजीशन होते हैं। चाहे इसके सामने जाओ, ये आर्थो तो ये आर्थो, ये पैरा, सामने वाला मेटा तो मेटा हो जाएगा। अगर बेंजीन के रिंग पर हम COH लगाते हैं उसे कहा जाता है बेंजोइक एसिड। अब यहाँ देखो, दूसरे पोजीशन पर बेंजीन रिंग है और दूसरे पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये दूसरे पोजीशंस को क्या कहते हैं, आर्थो। तो आप इस तरीके से नाम लिख सकते हैं आर्थो बेंजोइक एसिड, ये भी सही है। या गिनती डालो 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये नाम सही है। या इसी को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर्थो बेंजोइक एसिड। आर्थो पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये भी IUPAC के द्वारा एक्सेप्ट है। आर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा था तो हम लिखते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। या आप गिनती दिखाना चाहते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी को कॉमन नेम में सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। ये भी नाम IUPAC द्वारा एक्सेप्टेड किया गया है। सैलिसिलिक एसिड, ये भी IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया है। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ तो दूसरा आर्थो पोजीशन पे क्या लग गया है, हाइड्रोक्सी, तो आप कह सकते हो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी नाम IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया है। या आप इसी को जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं R2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बन डिहाइड।
या इसी नाम को आप लिख सकते हैं आर्थोबेंजलडिहाइड, ये भी सही है, आर्थोबेंजलडिहाइड, अथवा इसी को आप लिख सकते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजलडिहाइड। ये भी सही है, गलत नहीं है। इसी को कॉमन नेम में सैलिसल्डिहाइड कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? सैलिसल्डिहाइड। ये भी IUPAC के द्वारा एक्सेप्ट है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरीके से चले आप, अगर बेंजीन के रिंग पर CH3 लग जाता है तो इसे टॉलुइन कहा जाता है। इसी तरीके से अगर दो लग जाए तो इस तरीके से 1 और 2, तो इसका दो नाम लिख सकते हैं 1 और 2। तो दूसरे नंबर पे लग गया है तो आप इसको कह सकते हैं 1,2-डाइमेथिल बेंजीन, 1,2-डाइमेथिल बेंजीन, ये सही है। या इसी को जो कॉमन नेम में कहते हैं तो आर्थोजाइलिन के नाम से जाना जाता है। आर्थो हमको लिख देंगे, या आर्थो लिख देंगे पूरा नाम, जाइलिन, ये भी कहा जाता है, भी IUPAC द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। अब यहां देखो ये मेटा पोजीशन पे CH3 लग गया है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 3 1,3-डाइमेथिल बेंजीन, ये भी सही है। या इसी को आप कह सकते हो, यहां आर्थो पे लगा था जाइलिन, यहां मेटा पे लग गया तो इसे मेटाजाइलिन भी कहा जाता है, ये भी सही है। दोनों नाम सही है जो आप लिख लेंगे, मेटाजाइलिन। इसी तरीके से पैरा पे मेथिल लग गया तो इसे पैराजाइलिन भी कहा जाएगा। या आप कह सकते हो 1 2 3 4 1,4-डाइमेथिल बेंजीन, ये भी सही है। तो इस तरीके से जो है, अगर बच्चों बेंजीन के ऊपर NH2 समूह लग जाता है तो उसको कहा जाता है एनिलीन। अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो H को हटाकर दो मेथिल लगा दिया गया है, तो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। तो N पे 2 मेथिल लगा तो हम कहेंगे N 2 बार मेथिल लगा तो डाई, और मेथिल को मेथिल कहेंगे, मेथिल है तो एनिलीन ही। बेंजीन के ऊपर जो है आपका इथर लगा है, तो इसे जो है मेथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। इसको मेथॉक्सी, ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं मेथ, इसे जोड़ देंगे ऑक्सी, हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन है बेंजीन। इसको एनिसोल भी कहा जाता है, IPC ने इसको एक्सेप्ट किया, एनिसोल। यहां चले आप, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, इसका नाम जो है एसिटोफिनॉन हो जाता है, एसिटोफिनॉन। यहां देखो आर्थो पे मेथिल लगा तो इसे आर्थोटालुडीन, ये आपका जो है टालुडीन इसे कहा जाता है। ये एमीन भी, टालुइन भी है और एमीन भी है, इसे आर्थोटालुडीन। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 पे मेथिल है तो 2 मेथिल एनिलीन, ये भी सही है। या आप ऐसे लिख सकते हो आर्थो मेथिल एनिलीन, ये भी सही है। या आप ऐसे लिख सकते हो 2 मेथिल एनिलीन, ये भी सही है। या इसको जो मशहूर नाम है आर्थोटालुडीन, यहां देखो मेटा पे लगा है, हो जाएगा मेटाटालुडीन, एम हम लिख दे रहे हैं, मतलब मेटाटालुडीन। यहां देखो पैरा पे लग गया तो हो जाएगा बच्चों पैराटालुडीन, या पी लिख दो, वही मतलब है टालुडीन। अब यहां n सब्स्टिट्यूटेड किया गया तो हो जाएगा n डाइमेथिल है तो टालुडीन ही, किस पे पैरा पे, तो n डाइमेथिल
पैरा टी मतलब लिख दे रहे हैं टालुटीन। इसका नाम है आईपीसी में एसिटानिलाइड। अगर बच्चों COH COH एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है सामने सामने लगा हो तो उसे थायरिक एसिड कहा जाता है। अगर मेटा पोजीशन पर लगा दिया जाए तो उसे आइसोथैलिक एसिड कहा जाता है, और अगर से पैरा पोजीशन पे एसिड लगा दिया जाए तो उसे टेरेप्थैलिक एसिड कहा जाता है। अगर से जो है CH2Cl लगा देंगे से उसे बेंजील क्लोराइड, अगर से यहां OH लगा देते हैं तो उसे बेंजील अल्कोहल हो जाएगा। बस जैसे यहां क्लोराइड है, ब्रोमाइड भी लगा सकते हैं, अल्कोहल लगा तो यहां OH लगा दो तो बेंजील अल्कोहल हो जाएगा, और क्लोराइड तो बेंजील क्लोराइड। अगर CaCl2 लगा है तो उसे बेंजल डाइक्लोराइड। अगर एक H और हटा दे और यहां तीन कोलिन लगा दे तो उसे कहा जाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। जैसे अगर यहां पर हम बेंजीन ले लें और एक भी H ना करें, CCl3 लगा दें, तब इसका नाम बेंजो हो जाएगा, बेंजो बोला जाता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड इसको मिटा कहा जाता है। अगर से जो है आप मेटा पोजीशन ऑर्थो पोजीशंस पे जो है CH3 लगा दे फिनाल में, फिनाल है तो बस यहां पर मेथिल लगा दे ऑर्थो पोजीशन पर, इसे त्रिसॉल बोला जाता है। या आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं 2 मेथिल फिनाल, या ऐसे लिख सकते हो ऑर्थो मेथिल फिनाल। इसी को जो मशहूर नाम है त्रिसॉल कहा जाता है। इसी तरीके अगर मेटा पे मेथिल लगा देते हैं तो इसे मेटा त्रिसॉल, या इस तरीके से लिख सकते हैं मेटा मेथिल फिनाल, ये भी सही है, या 3 मेथिल फिनाल, ये भी सही है। अगर पैरा भी लगा दे तो पैरा त्रिसॉल कहा जाता है इसको। इसी तरीके से अगर से मेटा पोजीशंस पर OH लगा दे तो इसे डिसॉर्सी नाम लगा जाता है। इस तरीके से बच्चों एरोमेटिक का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और अगर इसमें कोई जो है ज्यादातर जो मशहूर नाम थे में हमने करवा दिया है।